दिल्ली हाई कोर्ट में कथित आईआरसीटीसी स्कैम से जुड़े अहम मामलों की सुनवाई हुई। इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए आपराधिक आरोपों को चुनौती दी गई है। इसी आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका पर सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में हुई। लालू प्रसाद यादव की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में लंबी दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि सीबीआई जिन दो बातचीत और लेन देन का हवाला दे रही है, उनका किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से कोई सीधा संबंध नहीं है। सिब्बल के मुताबिक ये लेन देन पूरी तरह निजी है और इन्हें भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत नहीं देखा जा सकता। कपिल सिब्बल ने कोर्ट को ये भी बताया कि इस मामले में एक अहम कानूनी कमी है। उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 का हवाला देते हुए कहा कि जब ट्रायल कोर्ट ने इस केस में संज्ञान लिया था, उस वक्त सरकार की ओर से कोई वैध मंजूरी मौजूद नहीं थी। सिब्बल ने सवाल उठाया कि अगर चार्जशीट दाखिल होने के बाद मंजूरी ली जाती है, तो क्या ऐसी मंजूरी को कानूनी रूप से सही माना जा सकता है। उनका कहना था कि ये कोई मामूली गलती नहीं है जिसे बाद में ठीक किया जा सके। सिब्बल ने आगे कहा कि सीबीआई का ये तर्क है कि उन्होंने बाद में मंजूरी ले ली, लेकिन कानून के हिसाब से मंजूरी पहले ली जानी चाहिए थी, न कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद। उन्होंने साफ कहा कि पहले चार्जशीट और उसके बाद मंजूरी लेना कानून की प्रक्रिया के खिलाफ है। उन्होंने ये भी दलील दी कि जिन ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है, वो पूरी तरह निजी बातचीत और निजी लेन देन है। इनका सरकारी नीति या भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। सिब्बल के अनुसार जिन ट्रांसफर का जिक्र किया गया है, वो सरकार की तय नीति के तहत किए गए थे और उनमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं थी। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगा के रखी है और ये मुद्दा एक बड़ी बेंच के पास विचाराधीन है। ऐसे में इस केस में भी जल्दबाजी में ट्रायल आगे बढ़ाना ठीक नहीं होगा। सुनवाई के दौरान सिब्बल ने ये भी कहा कि अगर रोजाना सुनवाई की बात की जा रही है, तो अन्य मामलों में भी यही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले में फैसला लिया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तय की है। अब इस केस पर सभी की निगाहें टिकी है, क्योंकि अगली सुनवाई में ये साफ हो सकता है कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा तय किए गए आरोपों पर आगे क्या रुख अपनाया जाएगा।